लेकिन आज मैं आपके साथ आया हूं तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली, और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां पर 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मंडला के लिए अकेले। और अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को। और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहाँ किसान कल्याण निधि डालने आए, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पूरे विकास कार्यों को लेकर के। कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल। सनातन संस्कृति हमें सदैव धरती माता और अन्न को पवित्र प्रसाद मानते हुए हमारे जीवन में इनका पवित्र स्थान दिलाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब हम अपने अन्न देवता मां अन्नपूर्णा और अन्नदाता की पूजन की बात करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से हमारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कृषि केवल आजीविका नहीं है। जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों की भूमिका एक है, दोनों की भूमिका। जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहाँ आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके, लेकिन उसका आधार प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है। इसलिए पहले गौ माता की पूजन कराई। गौ माता की पूजन के साथ एक किसान और गौ माता ये एक दूसरे के पूरक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पशुपालन के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन में आज भगवान बलराम और भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो दोनों माखन, दही, दूध और इसका इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा देश की पहचान हमारे दूध और दही के भंडार भरे रहते हैं इस देश में हजारों साल से। यही परंपरा थी। जब आज भगवान कृष्ण के साथ बलराम की जयंती मना रहे हैं तब भी यहाँ माखन वाली मटकी फुड़वाने का काम यही गोपाल कृष्ण से कराया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की। क्या आनंद आता है। मोर मुकुट मेरे माथे पे भी दिया है। मोर ऐसा पवित्र पक्षी है जिसके जीवन में कोई कलुषता नहीं है। जीवन में सदैव सबके लिए प्रेम। जब चारों तरफ की धरती सूख करके बारिश को, मेघ को बुलाती है और ऐसे में जब वर्षा ऋतु छाती है
तो हमारे मोर की पीहू पीहू की आवाज हमारे शरीर के अंदर रोमांच पैदा करती है। श्रद्धा के साथ हमारे सारे तीज त्योहार याद रहने लगते हैं। इसीलिए पवित्रता के मामले में मयूर पक्षी की प्रेरणा इस संस्कृति के साथ सदैव जानी जाती है। और यही गांव की संस्कृति है, ये ग्रामीण संस्कृति है। इसलिए हो सकते बड़े बड़े राजा महाराजाओं में कोई सोने का मुकुट, कोई चांदी का मुकुट, कोई हीरा और पन्ना लगा के आनंद करता था, लेकिन हमारे गोपाल कृष्ण और बलराम ने जीवन भर गांव की संस्कृति को सिर पे लगाकर सदैव मोर मुकुट से गांव को प्रणाम करने की संस्कृति दी है। जोरदार अभिनंदन करें उस पवित्र भाव के लिए जो योगेश्वर कृष्ण ने एक बार माथे से मयूर को सिर पे लगाया तो दुनिया के किसी भी स्थान पर कितना भी बड़ा पराक्रम किया हो, लेकिन मोर मुकुट को त्यागने का काम नहीं किया। जीवन भर मोर मुकुट के आधार पर गांव के साथ प्रेम का संदेश देने का अपना रिकॉर्ड जीवन भर वो आशीर्वाद देते रहिए। ये हमारे लिए प्रेम का बड़ा उदाहरण था। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनको दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों लगातार इसमें नई नई सौगातें भी दे रहे हैं। और आज दोस्तों विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं। और मोहन यादव जी ने जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों गरीब परिवार हैं, किसान हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ मिलने के बाद दोस्तों किसानों को बेसब्री से इंतज़ार है कि सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त कब जारी होगा करके। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि हालांकि अभी तक कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों दिसंबर के 2nd वीक तक दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त है जारी कर सकते हैं। अभी तक कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है साथियों, और किसानों को इंतज़ार करना पड़ेगा। वही दोस्तों किसानों को बहुत सारी योजना का भी लाभ मिल रहा है। जैसे दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, वही मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों किसानों को जैसे अभी फसल में भी दोस्तों जो फसल के एमएसपी पर भी बढ़ोतरी की गई है। और दोस्तों लगातार इसमें फसलों पर वृद्धि की जा रही है साथियों। और इसके साथ ही दोस्तों किसानों को जैसे सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप उपलब्ध करा रहे हैं, डीजल पंप उपलब्ध करा रहे हैं, सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। और किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना जैसे लाभ भी मिल रहा है। पहले चरण में 30 लाख किसानों को फसल बीमा दिया गया है। लेकिन दोस्तों जितने भी बचे हुए किसान हैं जिनके फसल ख़राब हुए हैं, ऐसे किसानों को भी दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। और दोस्तों मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लगातार इसमें किसानों को दोस्तों फसल बीमा वितरण भी कर रहे हैं। और दोस्तों पहले चरण में 30 लाख किसानों को फसल बीमा दिया गया है, लेकिन जितने भी बचे हुए किसान हैं जिनके भी फसल ख़राब हुए हैं, ऐसे किसानों को भी दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा साथियों। और इसके साथ ही दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों महिलाओं को हर महीने इसमें 1500 रुपये दे रहे हैं। और धीरे धीरे करके इसका राशि और बढ़ने वाला है। 3000 तक जितने भी लाडली बहन योजना के लाभार्थी महिला हैं उनको दिया जाएगा। और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। और केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना भी चला रही है। इसके तहत दोस्तों देश के 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं। और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं। और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। और गरीब परिवारों को दोस्तों लगातार आवास देने का भी काम इसमें कर रहे हैं साथियों।
और देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने दोस्तों एक बार फिर से 4 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणा किए हैं। ऐसे में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का अभी तक लाभ नहीं मिला है, उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों बहुत जल्द इसमें पीएम आवास योजना का लाभ भी मिलने वाला है। और जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उनको सीएम आवास योजना का भी लाभ देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है। और दोस्तों मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दोस्तों आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और आप लोग मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।